सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आप सब दोस्तों को अपने चैनल थॉमस टेक्निकल में खुशामदीद कहता हूं। आज हमारे पास आई है एक कैमे कंपनी की शेविंग मशीन। इसका ये ऑन ऑफ जो है ये प्रॉब्लम कर रहा है। जब हम इस शेविंग मशीन को ऑन करते हैं तो कुछ टाइम के बाद इसकी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो अभी एक बार इसे ऑन करते हैं और टेस्ट करते हैं। आपने इसकी चलने की आवाज़ सुनी, तो जब मैं इसके ऑन ऑफ को थोड़ा अप डाउन करता हूं तो फिर इसकी स्पीड जो है वो अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाती है। तो अभी इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसका सलूशन निकालते हैं। इसे ओपन करना बहुत ही आसान है। इसके ऊपर की तरफ इसका जो ये कंघी वाला हिस्सा है, इसको हमने राइट साइड पे थोड़ा सा टेढ़ा करना है तो इस तरह से ये बाहर निकल आता है। अभी इसके सेल बाहर निकालेंगे। दोनों सेल को हमने इसके अंदर से बाहर निकाल लेना है इस तरह से। अभी यहाँ पे लगे हुए हैं इसके 3 पेच, एक यहाँ पे और 2 ऊपर की तरफ। इनको हमने ओपन कर लेना है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमने तीनों पेच अच्छे तरीके से ओपन कर लेने हैं और इसके बाद इसे बड़े ही एहतियात के साथ हमने ओपन कर लेना है। तो आपने हाथों के साथ या ओपनर के साथ भी इसे खोल सकते हैं। तो अभी हम इसे खोल रहे हैं ओपनर की मदद से। बड़े ही एहतियात के साथ हमने इसे ओपन कर लेना है इस तरह से। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे देखें, जहाँ पे इसके प्रिंट पे इसका ऑन ऑफ काम करता है तो उस जगह पे छोटी छोटी लाइन आ गई हैं। तो इस हिस्सा से जो है इसका प्रिंट यहाँ से गायब होना शुरू हो गया है। तो अभी हम इसे थोड़ा सा कटर की मदद से स्क्रैच करते हैं। अच्छी तरह से हमने कटर की मदद से यहाँ से इसे स्क्रैच करना है ताकि जितना भी यहाँ पे कार्बन आया है उसे हमने यहाँ से रिमूव करना है। तो जल्दी से इसे यहाँ से अच्छी तरह से हटा लेते हैं। जब ये वाला प्रिंट अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए तो इसके बाद हमने MBC की मदद से इसे यहाँ अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। देखें, साफ़ करने के बाद दोनों पॉइंट जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो गए हैं। तो इसके बाद हमने इसकी जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको भी यहाँ से अच्छे तरीके से कटर की मदद से साफ़ करना है ताकि यहाँ पे जितनी भी कार्बन है ये यहाँ से हट जाए। तो दोनों जगहों से हमने इसे अच्छी तरह से इस तरह से रगड़ लेना है दोनों तरफ से। जब ये अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए तो इसके बाद हमने WD-40 लेनी है। इसको थोड़ा सा कॉटन पे लगा के हमने इसके ऑन ऑफ वाली जगह पे लगा देना है ताकि जब ये वर्क करे तो फिर जल्दी इस पर कार्बन ना आए। तो इस तरह से ये लॉन्ग टाइम चलता रहेगा। इस तरह से लगा के हमने फिर जैसे इसे खोला था वैसे बंद कर देना है। अभी आखिर में इसके पेच लगाने से पहले एक बार इसके सेल लगा के इसे टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये ठीक हुई है या नहीं। आपने देखा कि अभी ये बिल्कुल ठीक हो गई है। तो इसमें कार्बन का ही प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ऑन ऑफ जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था। अभी इसके सारे पेज टाइट करेंगे और फिर से इसे बंद करके दोबारा से टेस्ट करेंगे। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इसे रिपेयर किया। इसे खोलना भी बहुत आसान है और इस तरह से अगर कभी भी आपकी मशीन का ऑन ऑफ ख़राब होता है तो आप घर बैठे बहुत ही आसानी से इसे ठीक कर सकते हैं और फिर से इसे ओरिजिनल हालत में ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।